जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, आरटी अपने को ज्ञात करना है। आरटी का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम यानी सीरीज। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस क्या होगा R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है तो यहाँ पे 2 ओम और दूसरा यहाँ पे 4 ओम, तो आरटी निकालेंगे यहां से, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आरटी बराबर R1 का मान कितना इसमें 2 प्लस R2 का मान कितना इसमें 4, तो आरटी बराबर क्या हो जाएगा, आरटी बराबर कितना हो जाएगा 6 क्या होगा इसमें, ओम होगा। ओम क्यों होगा, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ओमेगा, यानी ये इसका क्या होता है, साइन होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए पूछा था, दोनों का मान जुड़ेगा तो यहां पे हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम यानी हमारा कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लो यहां पे पूछा है श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो अगर 2 प्रतिरोध ज्ञात करने हो, एक सेकंड में, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो, तो देखो सूत्र कौन सा लगेगा, तो R बराबर R1 गुणा क्या होता है R2 बटे में क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2। ये जो फॉर्मूला होता है, केवल 2 प्रतिरोध पूछे और क्रम कौन सा हो भाई, समांतर क्रम, तो वहां पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लागू होता है। अगर 2 से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने हो और क्रम हो समांतर क्रम, तो फॉर्मूला कौन सा होता है, तो 1 बटा क्या होता है R बराबर क्या होता है, तो 1 बटे में क्या होता है R1 प्लस क्या होता है 1 बटे में R2 प्लस क्या होता है 1 बटे में R3। तो कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, तो फॉर्मूले को हम उतना ही आगे ले सकते हैं। तो 2 से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने हो और क्रम कौन सा हो भाई, समांतर क्रम हो, तो केवल 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। 2 से अधिक पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। क्लियर। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा था, श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे कितना आया भाई 6 ओम, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अपने को बताना है। देखो इसमें कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 बटे में क्या होगा R, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा R1 प्लस क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा R2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा R3। जितने भी प्रतिरोध होंगे हम इस सूत्र को यानी इस फॉर्मूले को हम उतना ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे RT अपने को निकालना है, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा RT निकालेंगे भाई यहां से, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा बताओ, R1 की जगह क्या लूंगा, तो देखो इसमें 3 प्रतिरोध है, क्या बोला यहाँ पे 3 प्रतिरोध, तो पहला कितना है यहाँ पे 10, दूसरा है 15 और तीसरा है यहाँ पे 30। तो R1 की जगह बताओ क्या लूंगा, तो 10 प्लस में क्या लूंगा यहाँ पे 1 बटे में R2 की जगह क्या लूंगा बताओ 15 ओम प्लस में 1 बटा R3 की जगह क्या लूंगा 30। इनका निकालेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना होगा,
तो एलसीएम हो जाएगा इनका 30। कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब 30 में 10 का भाग यहां से हम देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा। 15 का कितनी बार जाएगा? तो 15 का जाएगा यहाँ पे 2 बार। 30 का 30 में कितनी बार जाएगा? तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? प्लस होगी। तो 3, 2 और 1 कितने हो गए? 6। तो 6 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बटे में 30 हो जाएगा। 30 को नीचे से ऊपर भेजना है तो 30 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 6 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 क्या आया? ओम। कितना आया? 5 ओम। 5 ओम यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। कुल प्रतिरोध अपने को क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखो भाई यहाँ पे 30 ओम, यहाँ पे दिया है 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप, यहां पे दिया इसमें 6 ओम। ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब देखो भाई यहाँ पे क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि RT निकालेंगे तो RT बराबर क्या हो जाएगा? तो R1 प्लस क्या होगा? R2 हो जाएगा। ठीक है। तो RT बराबर यहाँ पे R1 की जगह कितना लूंगा? तो यहाँ पे देखो कितना दिया है? 30 प्लस में R2 का मान कितना लेंगे? 6। तो यहां से जो RT का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या होगा? ओम होगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है भाई? जुड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति यानी सप्लाई से संयोजित किए जाने पर इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? प्रतिरोध अपने को क्या करना है? इसमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो होगा P बराबर हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो P का मान दिया है इसमें देखो P का मान कितना है? यहाँ पे 50। कितना है? P का मान कितना है? P का मतलब क्या है? पावर, शक्ति। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो कितना वाट दिया इसमें? 50 वाट। तो P का मान इसमें कितना भाई? 50 वाट। उसके बाद में यहाँ पे V स्क्वायर, यहाँ पे है ना V स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पे देखो इस बल्ब को 220 वोल्ट और यहां भी है 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब, और यहां पे है इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति यानी सप्लाई से। तो V वोल्टेज का मान यहाँ पे कितना है? तो 220। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 220 गुणा क्या हो जाएगा? 220 बटे में यहाँ पे R का जो मान है इसमें हमें क्या करना है भाई? निकालना है। क्या करना है? इसमें निकालना है, यानी R का मान इसमें नहीं है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 220 गुणा में क्या होगा? 220 और बटे में क्या चला जाएगा? 50। तो R बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 968। 968 क्या होगा भाई? ओम होगा। 968 ओम यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो यहाँ पे है 1068 ओम, ये नहीं होगा। 968 ये वाला सही हो जाएगा। 1098 ओम नहीं होगा। 868 ओम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारा को
2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखो, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, यानी कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो देखो भाई यहां पे R बराबर हमारे पास में क्या होता है? देखो V बटे में क्या होता है? I। क्या होता है? V बटे में क्या होता है? I होता है। और यहां से अगर मैं निकालूं V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे V बटे में क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा आधा कर दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? V बटे में क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? अब उसके बाद में I बराबर, अगर यहां से देखें हम, तो I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2I। I बराबर क्या हो जाएगा? 2I होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? यदि धारा को 2 गुना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? 2I हो जाएगा। तो यहां से R1 अगर निकाले तो R1 बराबर क्या होगा? तो V बटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणा में क्या होगा? 2 हो जाएगा, और गुणा में यहाँ पे I हो जाएगा। क्लियर? तो R1 बराबर क्या होगा? तो R1 बराबर हो जाएगा V बटे में क्या हो जाएगा? I गुणा में क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। या फिर यहां से R1 बराबर R बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। R1 बराबर क्या हो जाएगा? R बटे में 4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। प्रतिरोध क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाता है? तो देखो भाई, यहां पे मोटाई के समानुपाती या फिर प्रतिरोध के समानुपाती या समान रूप से विभाजित या फिर समान, तो यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में जो विभवांतर होता है वो प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और यहां पे है 96 एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो, एक तो इसमें क्या दे दिया? इसमें V का मान दिया है। कितना दिया है? 24, यानी जो विभवांतर दिया है V का मान जो दिया इसमें कितना दिया है? 24 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट? 24 वोल्ट। उसके बाद में यहां पे I का मान दिया इसमें 96। धारा का मान, करंट का मान कितना दिया इसमें? तो 96 एम्पियर इसमें दिया है। अब ज्ञात क्या करना है? देखो यहां पे नीचे, तो चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस, यानी R हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां से देखो V बराबर क्या होता है? I इंटू में क्या होता है? R होता है। तो यहां पे जो V का मान है वो कितना है? 24। कितना है? 24। और यहाँ पे I का मान कितना है? 96। इंटू में R का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर? तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है V बटे में क्या होता है? I होता है। अब यहाँ पे जो V का मान है, V का मान यहाँ पे कितना है? 24। कितना है? 24 बटे में यहाँ पे जो I का मान है वो कितना यहाँ पे? 96। तो बराबर में बताओ क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा? 1 बटे में 4 हो जाएगा। या फिर यहां पे हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा? 0.25 क्या होगा? ओम। ओम क्यों होगा? क्योंकि R का मान हमें निकालना है। तो 0.25, तो 0.25 ओम। तो यहां पे देखो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे है 250 ओम, 250 ओम नहीं होगा भाई।
0.250 ओम ये वाला सही हो जाएगा, 40 ओम भी नहीं होगा। क्लियर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध इसमें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो, यहां पे है ए पॉइंट, यहां पे है बी पॉइंट, यहां पे 3 प्रतिरोध है और तीनों का मान कितना है, 3 ओम। यानी इसका भी मान कितना है, 3 ओम, इसका भी मान कितना है, 3 ओम, और इसका भी मान कितना है भाई, 3 ओम है। अब यहां पे दिया है इसमें V का मान इसमें दिया नहीं है। अब यहां पे 3 ओम यानी ये और ये जो है दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 का मान कितना, 3 प्लस में R2 का मान कितना, 3, तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्या होगा, 6, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में है, तो ये दोनों कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। उसके बाद में यहां पे है भाई 3 ओम, तो यहां पे एक प्रतिरोध हो जाएगा ये, दूसरा जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा ये वाला। तो इसका मान यहां से कितना निकाला हमने, 6 ओम, और यहां पे इसका मान कितना है, 3 ओम। क्लियर, दोनों जो प्रतिरोध है कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि R बराबर, तो R1 इंटू क्या करना है, R2 बटे में क्या करना है, R1 प्लस R2। तो R बराबर, R1 का मान कितना इसमें, तो इसको नाम दे दो R1 और इसको दे दो R2। तो यहां पे R1 का मान कितना है, 6, प्लस में यहां पे सॉरी इंटू होगा ना, यहां पे हो जाएगा इंटू, क्योंकि साइन किसका है, यहां पे इंटू का। R2 का मान कितना है, यहां पे 3, नीचे वाली संख्या क्या होगी, प्लस R1 का मान कितना है, 6, प्लस R2 का मान कितना है, यहां पे 3। यहां पे जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, गुणा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 18 बटे में नीचे वाली जो संख्या जो होगी वो क्या होगी, प्लस, तो यहां पे हो जाएगी 9। तो 9 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहां पे कितना आ गया भाई, 2 ओम। अब यहां पे देखो ऑप्शन में है अपने पास में, बी ऑप्शन में है 2 ओम, ठीक है, लेकिन 2 ओम हमारा आंसर यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो क्वेश्चन किस में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी ने। ग्रुप डी ने इसका जो सही आंसर माना है वो कौन सा माना था, सी ऑप्शन। देखो सी ऑप्शन कैसे सही होगा वो भी मैं आपको यहां पे करवा देता हूं, ठीक है, 1 मिनट गई। अब देखो भाई, यहां पे है 3 ओम, यहां भी है 3 ओम, और यहां भी है 3 ओम। क्लियर, अब देखो यहां पे अगर इस कंडीशन में हम देखते हैं यहां से यहां तक, तो दोनों जो प्रतिरोध है कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें, इसको और इसको देखें, तो दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। या फिर अगर हम इसको या फिर इसको देखें तो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध होंगे, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। क्लियर, तो यहां पे हम समांतर क्रम में लेंगे तो 1 बटे में क्या होगा, तो 1 बटे में हो जाएगा हमारे पास में R बराबर 1 बटे में R1 प्लस क्या होगा, 1 बटे में R2 हो जाएगा। तो यहां से 1 बटा हमें क्या निकालना है, RT निकालना है। तो 1 बटे में RT, तो 1 बटा R1 का मान कितना लूंगा यहां पे, 3, प्लस में R2 का मान कितना लूंगा यहां से, 3। क्लियर, इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार, प्लस 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहां पे ऊपर वाली संख्या क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 2 बटे में क्या हो जाएगा अपने पास में, 3 हो जाएगा। 2 बटे में क्या हो जाएगा, 3,
और 3 को नीचे से ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें, अब श्रेणी क्रम में करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिरोध हमारा क्या रह गया, यहाँ पे बाकी रह गया। यानी या तो हमें ये लेना था या फिर हमें ये लेना था, तो भी एक प्रतिरोध रहेगा हमारा 3 ओम का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा हमारे पास में R प्लस में 3, यही होगा। तो यहां से R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/में क्या हो जाएगा भाई, 2, 3/2 हो जाएगा, जो कि यहां से हमने निकाला था। उसके बाद में प्लस में यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला 3 लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 9/में कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। 9/2 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, बटे में तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है नहीं, तो यहाँ पे 2 का भाग हम किस में देंगे, 9 में। तो यहाँ पे R बराबर हमारे पास में हो जाएगा 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा 5, 4.5 ओम। क्लियर, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बी वाला भी वैसे सही है और सी वाला भी वैसे सही है। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। और अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या फिर उसके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे देखो, आकृति या फिर मोटाई, तापमान या फिर लंबाई। तो यहां पे हो जाएगा भाई आकृति, क्या हो जाएगा, आकृति हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन किसी चालक के प्रतिरोध को उसका तापमान, मोटाई और लंबाई क्या करती है, उसको प्रभावित करती है। क्लियर। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाता है रो इंटू क्या होता है, L/में क्या होता है, A हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे रो का मतलब जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता। L का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। और A का मतलब जो होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा होगा। ए ऑप्शन है तार के पदार्थ की प्रकृति, जो कि बिल्कुल सही होगा हमारा ए ऑप्शन। तार की मोटाई नहीं होगा, तार की आकृति नहीं होगा, तारों के फेरो यानी टर्न्स की संख्या, ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके लिए पूछा है, प्रतिरोध के लिए। तो प्रतिरोध का जो साइन होता है ये वाला होता है भाई। क्लियर है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन में जो दिया है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है भाई, ये होता है सेल या फिर बैटरी का, सेल का होता है। क्लियर। ये किसका होता है, सेल का होता है। उसके बाद में ये वाला जो होता है ये किसका होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट का होता है, जिसको बोलते हैं एसी का। ये वाला जो होता है ये होता है प्रतिरोध का। और ये जो होता है ना, ये होता है कोइल का होता है। किसका होता है, कोइल का होता है। तो क्वेश्चन में किसके लिए पूछा था, प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर, तो ये नहीं होगा। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के भी नहीं होगा। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन, चालक की लंबाई। तो यानी ये क्या हो जाएगा, R समानुपाती हो जाएगा N। तो यानी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम
और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा। तो देखो भाई यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि जो ये कनेक्शन है, संयोजन है, इनका जो अधिकतम प्रतिरोध है, सबसे पहले देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन में ना तो श्रेणी क्रम के लिए पूछा है और ना ही समांतर क्रम के लिए बोला है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है, चारों ऑप्शन में दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब यह है कि अपने को श्रेणी क्रम भी निकालना है और समांतर क्रम भी निकालना है कि श्रेणी क्रम में क्या होगा और समांतर क्रम में क्या होगा। अब देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे आर टी बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान बताओ कितना है। तो सबसे पहले दिया है 2, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस कितना दिया इसमें 4, प्लस कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना हो जाएगा 12, प्लस कितना हो जाएगा 12। तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा, तो आर टी बराबर हो जाएगा 27। देखो यहाँ पे कितना है, ये 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 हो गए 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 12 कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे भाई 27। कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम है, यहाँ पे ये जो 27 आया है, ये आया भाई श्रेणी क्रम का, इसका आया श्रेणी क्रम का 27 ओम। तो 27 ओम। अब देखो यहाँ पे हमारा या तो होगा हमारा ए या फिर होगा हमारा सी, तो बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो 27 27 यानी ए ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन। अब इन्हीं को हम लेते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का मतलब ये हो जाएगा, तो 1/में करेंगे हम यहाँ पे आर, बराबर में यहाँ पे 1/में क्या हो जाएगा, तो R1 की जगह क्या लूंगा 2, 1/में R2 की जगह कितना लेंगे यहाँ पे 3, प्लस में 1/ कितना लूंगा R3 की जगह 4, प्लस में यहाँ पे क्या लूंगा 1/में कितना हो जाएगा 6, प्लस में यहाँ पे 1/में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो इसमें दे रखा है। तो श्रेणी क्रम में कितना आया था 27। अब इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 12, 12 का भाग अगर 2 का भाग अगर 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 का कितनी बार जाएगा, तो 3 का जाएगा भाई 4 बार। क्लियर। 4 का कितनी बार जाएगा 12 में 3 बार, 6 का कितनी बार जाएगा 2 बार, 12 का 12 में कितनी बार जाएगा 1 बार। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है भाई। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, 13 तो कितने हो जाएंगे 15 और ये कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 16/में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। तो 12 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 12/में क्या हो जाएगा हमारे पास में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/में 16 या फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 0.75 ओम हो जाएगा। तो 0.75 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में कितना आया था भाई 27 और समांतर क्रम में कितना आया 0.75, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो भाई ए ऑप्शन क्या है, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, ये वाला सही हो जाएगा। सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, यह भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका मतलब यह है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब यह होता है कि अभी हमने यहां से निकाला था, ये यहां पे हमने जो निकाला, ये निकाला था समांतर क्रम का। किसका निकाला था, समांतर। तो समांतर क्रम का जो आरटी आया था, टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना आया था यहाँ पे 0.75। अब देखो यहाँ पे कितने प्रतिरोध है, देखो 1 2 3 4 और 5 प्रतिरोध है। 5 प्रतिरोधों में से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, ये वाला 2 वाला, जो कि यहाँ पे इसमें दिया है।
ठीक है, तो इससे भी छोटा आरटी जो आएगा ना वो क्या आएगा, इससे भी छोटा आएगा, यानी 2 ओम है ना, तो इसका जो आरटी आएगा वो इससे भी छोटा आएगा। कितना आया, 0.75। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो यहाँ पे बी ऑप्शन, सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। इनमें सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, 2 ओम, इससे भी कम क्या आया, 0.75। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर श्रेणी क्रम के लिए पूछे तो श्रेणी क्रम में अधिक होता है भाई। अधिक कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पे है 3 प्रतिरोध, इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 10 ओम, और इसका ओम है आर का मान है 15 ओम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये है R1, ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम है, प्रतिरोधों का मान जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 5 और 10 कितने हो गए, 15, 15 और 15 कितने हुए, 30 हो गए। तो 30, इसका मतलब ये हो जाएगी आरटी कितना आया, यहां से 30 ओम आया। इनमें तीनों में से सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है, 15 ओम, तो इसमें अधिक होता है। ठीक है, आरटी जो होगा श्रेणी क्रम में अधिक होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो यहां पे देखो क्रम कौन सा है, समांतर संयोजन, समांतर संयोजन है भाई। प्रतिरोध कितने हैं, 2 प्रतिरोध, तो 3 और यहां पे है 2। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो देखते हैं कि यह फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है। देखो भाई, यहां से अगर हम निकालें 1/R बराबर यहां पे, तो 1 में R1 की जगह क्या लूंगा 2, 1 में R2 की जगह क्या लेंगे इसमें 3। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है। तो यहां पे देखो मैंने बताया था आपको कि 2 प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो R बराबर क्या करना है, R1 गुना क्या करना है R2, और बटे में क्या करना है R1 प्लस क्या करना है R2 करना है। RT यहां से निकालना है, R1 की जगह क्या लेंगे 2, यहां पे क्या लेंगे 3, बटे में नीचे वाली संख्या क्या होगी प्लस, तो 2 प्लस क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 5, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, तो 5 बटे में 6, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा 2 ओम, 1 बटे में 2 ओम। तो यहां से हमारा सही हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम अगर यहां से हम निकालें तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा भाई 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस यहाँ पे 3 का 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी प्लस, तो 5 बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 बटे में 6 हो जाएगा। 6 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 6 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो बराबर में इसका भाग देंगे तो 1.2। उससे भी यही आंसर और इससे भी वही आंसर। क्लियर, 2 प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला यह होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।